अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीस वाई 403 के लेसन नंबर 34 को, एग्रेशन। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका लेसन। डेफिनेशंस ऑफ एग्रेशन: ऐसा बिहेवियर जिसमें आप किसी को, खुद को, किसी दूसरे को या किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं, इसको एग्रेशन कहते हैं। ऐसा बिहेवियर जिसमें आप खुद को, किसी दूसरे इंसान को या किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं या पहुँचा सकते हैं, इसे एग्रेशन कहते हैं। आगे कह रहा है कि डिफरेंट बिटवीन एंगर एंड एग्रेशन। एंगर आपकी फीलिंग है और एग्रेशन इस फीलिंग के नतीजे में आपका रद्द अमल। एक चीज़ है, रेड लाइन से हाईलाइट की हुई है, मैंने अंडरलाइन की हुई है, असर्टिवनेस। अपने आप का, यानी कि ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने हक की बात करता है बगैर किसी दूसरे बंदे के इन्फ्लुएंस किए। मतलब कि वो अपनी बात भी अपने हक की बात भी कर देता है और कोई और बंदा इससे मुतासिर भी नहीं होता। इस अमल को कहते हैं असर्टिवनेस। आइडेंटिफाई द एग्रेशन। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसके अंदर जो एक जनरल सी कहानी बताई गई कि एग्रेशन क्या होती है, एग्रेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल, कहाँ कहाँ नज़र आती है एग्रेशन। कि एक बंदा दूसरे बंदे पे फायरिंग करता है गन से, वो मिस फायर हो जाता है। जिस बंदे पे फायरिंग कर रहा होता है वो बंदा साइड बचने के लिए हटता है, पर एक लड़की के साथ लगता है, वो लड़की गिर जाती है। अभी जो बंदा गन से फायर करता है उसने तो अग्रेसिव एक्ट किया, लेकिन जो बंदा, जिस बंदे से एक्सीडेंटली लड़की को हाथ लगता है, उस लड़की में वो लगता है और वो लड़की गिर जाती है, ये एक्ट जो है अग्रेसिव एक्ट नहीं था, वो गलती से हुआ उससे। उसके बाद जो है उस बंदे को जो फायर करता है उसको सेल में बंद कर देते हैं। वो अपनी गुस्से से दीवार में जो अपनी फिस्ट से जो मारता है, बार बार हिट करता है दीवार को, जिससे उसकी जो हाथ है वो ज़ख्मी हो जाता है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अभी जो उसने हाथ को ज़ख्मी किया होता है वो भी अग्रेसिव एक्ट है। उसके बाद जो सेल्फ अग्रेशन है, यानी कि खुद पर ही अपना गुस्सा निकालता है। अभी उसको इस एक्ट पर जो है पुलिस मैन जो है उस पर गुस्सा करता है, शाउट करता है, ये वर्बल एग्रेशन है। हाथ नहीं लगाता उसको, लेकिन मुंह से गुस्सा करता है, वर्बल एग्रेशन है ये। इसके अंदर और भी चीज़ें दी गई हैं कि हॉस्पिटल के अंदर वो गुस्से से जो किलर होता है, जो वो क्या करता है, कोई डॉक्टर के मूंछों को गुस्से से झंझोड़ता है, पकड़ता है, पकड़ के खींचता है, ये भी एग्रेसिव एक्ट है। ये सारी चीज़ें बताई गई कि इन चीज़ों को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर अप्लाई करें तो एग्रेशन किस तरह होती है, एग्रेशन किसको कहते हैं, यहाँ पे ये बयान किया गया है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन: कोई चीज़ हासिल करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए या कोई भी मकसद पूरा करने के लिए अग्रेसिव एक्ट करना। मिसाल, एक चोर चोरी करने के लिए लोगों के साथ अग्रेसिव एक्ट करता है। दूसरी है होस्टाइल एग्रेशन, ट्रिगर्ड बाय एंगर। गुस्से में ना चाहते हुए अनइंटेंशनली किसी से अग्रेसिव एक्ट करना। इसमें विक्टिम को इंजरी भी हो सकती है और इसकी जान भी जा सकती है। जेंडर डिफरेंसेस इन एग्रेशन: इसके अंदर सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो है कि मेल्स आर मोर अग्रेसिव देन वुमेन। और इनडायरेक्ट अग्रेशन की, यहाँ अग्रेशन की बात की गई है यहाँ पे कि जब जिस बंदे पर आपको गुस्सा आ रहा है, इसके मुतल्लिक किसी दूसरे को भड़काना, इसकी बुराई करना, डायरेक्ट इस बंदे को कुछ ना कहना, इनडायरेक्ट एग्रेशन कहलाता है। पर्सनैलिटी एंड एग्रेशन: 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिलेटेड टू एग्रेशन। नंबर 1, इरिटेबिलिटी, यानी ज़रा से फ्रेंडली बिहेवियर के नतीजे में आप वायलेंट या अग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब एक बंदा, आप हल्की सी बात करता है कोई जो कि अनफ्रेंडली होती है, जो कि थोड़ी आपको मुनासिब नागवार, छोटी सी नागवार बात, उस पर आप गुस्सा कर जाएंगे। रिमोनेशन है, रियूमिनेशन: जब आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो इसे आप जहन में रखते हैं और काफ़ी अरसे बाद भी वो बात आपके जहन में होती है और मौका आने पर आप इसका इजहार कर देते हैं। इमोशनल ससेप्टिबिलिटी: ऐसे लोग जो बहुत जल्दी किसी के बुरे बिहेवियर से मुतासिर हो जाते हैं, यानी वो लोग बहुत ही हसास तबीयत के होते हैं जो कि छोटी सी बात पर गुस्सा कर जाते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्रेशन: 3 तरह एक्सप्लेन किया गया है। पहला है बायोलॉजी ऑफ एक्सप्रेशन एग्रेशन। इसके अंदर इंपॉर्टेंट, ये हाईलाइटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से एज इट इज़ इसको जहन में रखिएगा कि वर्ल्ड वाइड मोर देन 5,63,000 homicides occur each year, representing a global rate of roughly 10.7 for every 1 lakh individuals. अब सवाल ये है कि क्या एग्रेशन जो है इनबॉर्न होती है? इसको जानने के लिए दर्ज झैल पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं। पहला है, एवोल्यूशन शेप्ड आवर अग्रेसिव बिहेवियर पैटर्न्स। बहुत से साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो अग्रेसिव
अग्रेशन की खसूसियात उसी वक्त उसमें मौजूद होती हैं। सॉरी। अग्रेशन इंसान के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें दूसरे लोगों से महफूज रखता है। इवोल्यूशनरी हमने ये सीखा होता है कि हमें अपने जो जो उन लोगों से एग्रेशन शो नहीं करनी जो कि हमारे अपने हैं, सिर्फ उन लोगों के साथ एग्रेशन शो करनी है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, पहला है बिहेवियर जेनेटिक्स। इसके अंदर कह रहा है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, एक जैसे जो ट्विन्स होते हैं, शक्ल में एक जैसे से मिलते जुलते हैं, हैव मोर सिमिलर अग्रेशन देन फ्रेटेर सॉरी फ्रेटर्नल ट्विन्स, जो कि फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं। जिस तरह जो ट्विन्स तो होते हैं, एक साथ पैदा हुए होते हैं, लेकिन उनकी शक्लें जिसामत एक जैसी नहीं होती, मुख्तलिफ होती है। उनमें अग्रेशन जो है आमतौर पर सिमिलरिटी जो होती है कम होती है। नेक्स्ट है हार्मोनल एक्टिविटी। हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल्स विच कैरी मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन ब्लड स्ट्रीम, ये अग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है वो निस्बतन ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। कैथार्टिक द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, एनी एक्सटर्नल कंडीशन विच प्रिवेंट यू obtaining player which you intended to obtain from different activities। बंदा किसी न किसी वजह से फ्रस्ट्रेट होता रहता है और जब ये फ्रस्ट्रेशन एक लिमिट से बढ़ जाती है तो एग्रेशन पैदा होती है। जब बंदा अग्रेशन जाहिर करता है तो इसका गुस्सा निकल जाता है और वो बाद में काफ़ी हद तक कूल हो जाता है। इसे कैथारसिस भी कहते हैं। डॉलर्ड मिलर की ये थ्योरी थी, ये डॉलर्ड की और मिलर की, इन्होंने ये मतलब कि ये व्यूज़ दिए थे अपने। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि डज कैथारसिस पर्ज एग्रेशन, क्या अग्रेशन के ज़रिए वाकई इंसान का गुस्सा निकल जाता है? एग्रेशन जब इंसान गुस्से का इजहार करता है तो उसके बाद वो कूल हो जाता है क्या? इसको देखने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। शहबाज मलिक और बॉयड बेकेंडलेस ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने ना थर्ड ग्रेड के क्लास के बच्चे थे, जो उन्होंने लड़के लड़कियां, उनको एक काम पे लगा दिया, ब्लॉक्स जो है ना, ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करने पे लगा दिया, ब्लॉक कंस्ट्रक्शंस पे लगा दिया। कुछ और बच्चे उन्होंने बीच में छोड़ दिए जो कि कुछ तो उनके काम को ख़राब कर रहे थे, कुछ जो उनकी मदद कर रहे थे। अभी उन्होंने क्या किया कि जो दोनों बच्चे उनकी हेल्प कर रहे थे और जो काम ख़राब कर रहे थे, उन दोनों को वो एक और काम पे लगा दिया। उन्हें टॉय गन के ज़रिए उन्होंने शूटिंग करने का कहा, एक टारगेट दे दिया, उन्होंने शूटिंग करनी है, सब बच्चों से उनसे शूटिंग करवाएगी। अब जो बच्चे पहले से थे, थर्ड ग्रेड के बच्चे थे, जिनको ब्लॉक्स बनाने का कहा गया था, उनको कहा गया कि आपने जो है ना अब इनके काम में रुकावट डालनी है। जिन बच्चों ने उनके काम में रुकावट डाली वो ऐसे ही करते हैं, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, मतलब कि उनके काम में रुकावट डाली। अभी क्या हुआ कि जो बच्चे जिन्होंने बाद में उनसे आपस में बातें की, उनको बिठा दिया गया, उनसे पूछा गया, मतलब नतीजा ये निकला, इन्होंने ये फाइनल हुआ कि अग्रेशन जो है, कैथारसिस से अग्रेशन बंदे की दूर नहीं होती। जो बच्चे अग्रेशन में अग्रेसिव थे, उनसे उनको पूरा इजहार मौका दिया गया, अपने वो टॉय गन से शूटिंग करें और दूसरे बच्चों का काम ख़राब करें। लेकिन उसके बावजूद भी बाद में उनका जब इंटरव्यू लिया गया ना, तो उनके अंदर उतनी ही अग्रेशन मौजूद थी। मतलब आमतौर पर ऐसा होता है कि एग्रेशन के ज़रिए बंदा गुस्से का इज़हार कर दे तो कूल डाउन हो जाता है, लेकिन जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके मुताबिक ऐसा नहीं हुआ था। बच्चों के अंदर जो था एग्रेशन का एलिमेंट वैसे ही का वैसा ही मौजूद था। व्यूअर्स, जल्दी मिलते हैं हमने नेक्स्ट लेसन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। व्यूअर्स, मैं अच्छा खासा थक गया हूँ, गला भी मेरा तकरीबन जवाब दे गया है, काफ़ी देर से लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं मज़ीद लेक्चर बना पाऊँगा, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद मैं मज़ीद लेक्चर ना बना पाऊँ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।